हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, ये जो इंग्लिश लेवल 2 है उसमें से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में आए हुए जो आपकी एग्ज़ाम को हमने इम्पोर्टेंट समझा तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो जाए। तो देखिए, पहला है स्टारवेशन के ऊपर आपको वर्ड स्ट्रेस लगाना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ION जहाँ आता है वहाँ एक वोवल छोड़ना है और एक वोवल छोड़कर उससे पहले आपका जो कॉन्सोनेंट आता है उसके ऊपर आपको स्ट्रेस लगाना है। तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आता है आपका थर्मोमीटर। तो मीटर में भी वही रूल होगा, ICAL। ठीक है, इस तरह से जो बनते हैं ION, उसमें हमें एक वोवल छोड़ना है। तो मीटर शब्द आ गया, उसमें एक वोवल छोड़ा। और ये क्या आ गया, इससे पहले आपका कॉन्सोनेंट आता है जो आपका, तो उसके ऊपर आपको क्या लगाना है, स्ट्रेस लगाना है। तो थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। ये वैसे कोई रूल नहीं है कि भाई ION आए तो आपको एक वोवल छोड़ना है, ये स्पेशली हमारा बनाया हुआ वैसे शॉर्ट ट्रिक है, तो आप इसको थोड़ा सा कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, आपको पता ही है, एक क्लोज होती है वो दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है। तो मोहन इज टू पुअर टू स्टडी अब्रोड, ये वाला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका। इसका क्या बन जाएगा, इसको जो टू वाला है उसको सो दैट में चेंज कर देना। तो मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट, तो ये वाला इसमें क्या हो रहा है, राइट अप्रोप्रिएट हो रहा है सेंटेंस। तो मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट स्टडी अब्रोड, ये इस क्या बन गया, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट आपका आता है टुडे इवन ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर इज इन डेंजर ऑफ बीइंग कंसिडर्ड ए वर्क ऑफ आर्ट, आइडेंटिफाई द पैटर्न। तो इस पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, इसमें टुडे क्या है, सबसे पहले एडवर्ब है, तो आपका वैसे सीधा आंसर हो रहा है। फिर ये वाला आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। फिर ये इज क्या है, इसकी वर्ब है। कौन सी है, ये लिंकिंग वर्ब है। और ये अपने आगे क्या लेती है, ऑलमोस्ट आपका कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। तो उसके बाद में आता है आपका द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट ये पूछा है, तो ये इस वर्ब से पहले है, तो ये किसका काम करे, सब्जेक्ट का। और तो सब्जेक्ट है तो वो क्या हो सकता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज का काम कर रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आता है इसमें जो BEAD, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा है। ठीक है, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो आपको, देखो ट्रांसक्रिप्शन है वो वाले सेंटेंसेस जो है वो आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये बिड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है बिड। तो बीड ऐसे होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद में आता है, ये आता है नेक्स्ट है, इसमें पूछा है, इसका भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा है। ये फोनेटिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं और आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है इनमें क्वेश्चंस का। यही आपके सिलेक्शन का क्या करेंगे, इन और आउट का थोड़ा दायरा है वो बताएंगे। नेक्स्ट आता है आपका, तो यहाँ पे आता है EL, यहाँ पे देखिए आई का निशान है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलाइट, तो ELITE इलाइट, ये वाला इस पे क्या हो रहा है, अप्रोप्रिएट हो रहा है इस पे। तो ये 2 नंबर का है, इसका आंसर वो हो जाएगा। द डॉक्टर ऑर्डर्ड राम टू स्टे इन बेड। तो देखिए, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। फिर यहाँ टू स्टे, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव। तो इस तरह से आपका ये वाला सेंटेंस है वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 नंबर। उसके बाद में माई ओपिनियन इज दैट। देखिए, माई ओपिनियन यहाँ पे ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में इज क्या आ गया आपका, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आ गई। तो दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, ये क्या है, तो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कहा ना कि लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, इस वर्ब का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है आई डोंट नो हर नेम। इसमें आपसे पूछा है कॉम्प्लेक्स, तो आई डोंट नो, यहाँ पे आपका आ गया ये भी नहीं आ रहा, देखिए हु सी इज, ये नहीं पूछा है। आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज, ये बिल्कुल सही हो रहा है, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है ये वाला। आई डोंट नो, और हर नेम को बना दो व्हाट हर नेम इज। चूज द वर्ड, यहाँ देखिए ये जो इंडिजिनस है, इस इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, नेटिव होता है, ये ध्यान रखना। स्वदेशी जिसको अपन बोलेंगे, नेटिव का मतलब अपना जो है। डिसाइड, डिसाइड
इसका आपसे पूछा है, तो यहाँ पे जो आता है डी और साइड, ठीक है ना, डी आ गया, फिर आ गया आई, डिसाइड, इस तरह से ये क्या बन गया, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया है। नेक्स्ट, आई सेड टू माई ब्रदर, यहाँ पे लेट अस, इसका नरेशन पूछा है। तो देखिए इसके अंदर जो लेट अस होता है वो वी शुड या दे शुड में होता है चेंज ऑलमोस्ट, है ना। तो यहाँ आपका कनेक्टिव वर्ड इसमें दैट आता है, ये ध्यान रखना। इसमें सेड टू के साथ में जो चेंज होता है वो सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज टू में होता है ऐसा। तो यहाँ पे सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट ही शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज, तो ये वाला इसमें 4 आ जाएगा। आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज एन आइडिया, एक्सलेंट आइडिया, इसको डायरेक्ट स्पीच बनाने वाली, स्पीच को नरेशन है वो डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, वंडर आ रहा है ना। व्हाट एन एक्सलेंट आइडिया आई सेड, तो यहाँ पे देखिए व्हाट एन एक्सलेंट आइडिया, ये एक सरप्राइज शो कर रहा है वंडर के साथ में, तो इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, तो यहाँ आपका लॉट ऑफ वर्क है, ए लॉट ऑफ वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आर डूइंग है तो इज बीइंग, तो यहाँ पे ये वाला थर्ड है, ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, तो यहाँ पे सही जो है फ्रेटर्निटी, तो ये होता है FRATERNITY, ये स्पेलिंग है, ये इसकी क्या है, बिल्कुल राइट है। आई एम सरप्राइज एट हर डिसीजन, देखिए यहाँ पे डिसीजन जो है उस पर सरप्राइज है, तो ये वाला पैसिव का एक्टिव बनाना है, तो हर डिसीजन आ गया। फिर ये वाली वर्ब सरप्राइजेस, क्योंकि एम है तो ये प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। फिर किसको, मी को, तो हर डिसीजन सरप्राइजेज मी, इसका जैसे आप बनाओगे तो आई एम सरप्राइज्ड, फिर यहाँ पे ये सरप्राइज जो वर्ब है ना, ये एट लेती है अपने साथ में, बाई नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका आता है स्पार्क, देखिए ये भी इसका जो फोनेटिक है, ये फोनेटिक का वर्ड पूछा है, तो इसमें जो है ये वाला, ये आर यानी कि रे का जो साउंड है वो साइलेंट होता है, इसमें बिल्कुल हल्का सा होता है, तो स्पार्क ये बन जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है दिस इज ऑल आई वांट, इसका आपसे क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है इसका, ठीक है, दिस इज ऑल आई वांट, तो इसका आप जैसे ही क्या बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑल आई वांट दिस, नॉट ऑल आई वांट दिस, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, देखिए दोस्तों इसमें कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस आप में देखिए इसमें डिस्पाइट ये तो सिंपल है, दो वाले ये क्या है आपके कॉम्प्लेक्स हैं, येट वाला कॉम्प्लेक्स है, तो ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, येट वाला क्या है, कंपाउंड है। ही वर्कड हार्ड येट डिड नॉट सक्सीड, तो ये जो है थर्ड ऑप्शन है, ये क्या बन जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में डिस्पाइट हार्ड वर्क सक्सेस डिडंट कम, तो ये भी क्या है, सिंपल है, ये भी क्या है, सिंपल है, ठीक है, ये भी क्या है आपका सिंपल है। अब बचा क्या आपका, ये वाला है, तो ये क्या है आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। आई नेवर आस्क हर टू कम विद मी, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो आई नेवर तो एवर में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। आज सेकंड फॉर्म है तो डिड में आ जाएगा, तो डिड आई एवर आस्क हर टू कम विद मी, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये देखिए वैसे सिंपल है, ठीक है, आप आराम से इनको कर सकते हो प्रैक्टिस से। इट इज़ मीनिंगलेस टू वरी अबाउट योर फ्यूचर, तो यहाँ क्या आ गया आपका आंसर, इट इज़ मीनिंगलेस टू वरी अबाउट, तो इट इज़ मीनिंगलेस मीन्स वाई वरी अबाउट योर फ्यूचर, ये इसका क्या बन गया, इंट्रोगेटिंग ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज इनोसेंट, इसको सिंपल बनाना है, तो ये तो सिंपल सा ही है, ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस। नेक्स्ट आता है डू एज आई टेल यू और यू विल रिग्रेट इट, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पे आपका इफ यू डू एज आई टेल यू यू विल नॉट रिग्रेट, तो ये भी नहीं बन रहा इसका कॉम्प्लेक्स, ये अनलेस से बनेगा इसका, अनलेस यू डू एज आई टेल यू, ठीक है, यू विल रिग्रेट इट, तो ये वाला इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बन जाएगा। यू मस्ट स्टार्ट अर्ली यू विल रीच, तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा कंपाउंड सेंटेंस,
तो कंपाउंड सेंटेंस यू मस्ट स्टार्ट अर्ली एंड रीच देयर इन टाइम, तो एंड से ही क्या बन रहा है आपका कंपाउंड बन रहा है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, द ऑपोजिट ऑफ इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का ऑपोजिट क्या होता है, आर्टिकुलेट, ठीक है। मॉर्बिड, मॉर्बिड का क्या हो जाएगा, मर्तप्राय जिसको हम बोलते हैं, गे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, तो यहाँ पे ही इंक्वायर्ड, यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा आता है, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद, देखिए वेदर है, वेदर, ठीक है ना, वेदर शब्द जहाँ पे जुड़ता है ना तो वो ये समझना कि उसमें ऑलमोस्ट और आएगा, तो इज नॉट योर नेम अहमद, तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों में चॉइस दी है, तुम्हारा नाम अहमद है कि नहीं, तो इस तरह से ये वाला जो है वो अप्रोप्रिएट हो रहा है इस पे। रिवाइव, इसका ट्रांसक्रिप्शन पूछा है, तो रिवाइव, रिवाइव ये बन रहा है इसका। लॉजिकल, लॉजिकल का क्या हो जाएगा भाई, लो जी में क्या आता है, डी जेड, ये ध्यान रखना, लॉजिकल, ठीक है ना, ये वाला इस पे आ रहा है राइट। इस तरह से शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लेके आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।